जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे पार्ट को लेके आए हैं, एक ऐसे लेसन को लेके आए हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज इसको हम इतने बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि उसे एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि ये डर एकदम हमेशा के लिए निकल जाए। ठीक है, ये जो चैप्टर है बाबू, ये 10, 11, 12 सबको परेशान करता है ना। तो बाबू जिसका नाम IUPAC है, क्या नाम है? IUPAC। क्या नाम बेटा? IUPAC। तो IUPAC में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बाबू होता है पूर्व लग्न, अनुलग्न। पूर्व मतलब पहले, अनुलग्न मतलब आगे। जैसे होता है ना प्रत्यय और उपसर्ग, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, आगे चलते बाबू ध्यान से देखो। जैसे इसको पहले बाबू, इसको हर एक हाल में आपको याद करना ही करना है, ये याद करना है। अगर यह याद नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ये याद नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को कि नहीं? एक कार्बन को क्या हुआ? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आर्क, नॉन, डेक, ये चीजें आपको बहुत जरूरी याद करना है। और ये चीज देखो बेटा, यदि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ते हैं। समझते हैं बाबू? जैसे अगर हम इसको इस तरह कह दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बाबू अब आप कहेंगे कि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन 4 क्यों लगते हैं? क्योंकि देखो ध्यान से, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक संख्याएं होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 4, 2 और 4 होता है कि नहीं? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन? कार्बन के ऊपर वही चार्ट होता, हाइड्रोजन घूमता रहता है। समझ गए कि नहीं? आगे ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको CH3 कर दिया, क्या कर दिया? CH3, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? एन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब देखो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलेंगे बेटा? एथ। तो हम लिख दें यहाँ पर 2 कार्बन को एथ लिख दे रहे हैं, एथ प्लस 2 कार्बन को एथ प्लस। अब क्या बचा इसमें? 2 कार्बन को एथ हो गया और सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। बाबू ये सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो मिला के क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। समझ में आ गई बात की नहीं? सिंगल बॉन्ड को एन तो क्या हो जाए? एथेन। अब इसमें देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड को इन बोलते हैं बाबू, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो पहले कार्बन की गणना करो, 1, 2, तो 2 कार्बन को एथ लिख दूं, एथ प्लस। अब डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। यहां पर डबल बॉन्ड है तो इन, क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो गया बेटा? एथीन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा है इसीलिए बता रहा हूं, इन। आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर हम ये ट्रिपल बॉन्ड कर दें, C ट्रिपल बॉन्ड, तो बाबू C ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन कहेंगे। इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ो और इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ो, तो हाइड्रोजन आगे लिखो चाहे पीछे, बात एक ही होती है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आइन। तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस आइन बराबर एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा बेटा? एथाइन। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया होगा तो बाबू एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस फार्मूले पे रख के देखते हैं। ये फार्मूला होता है ना, ये वाला, इस पे देखो कैसे। मान लीजिए यहां पे कर दें, यहां पर मान लीजिए एल्केन। तो एल्केन का मतलब जो पहलवा वाला सूत्र CN, ये कार्बन की संख्या दिया रहता है। किसकी संख्या दिया रहता है? कार्बन की। तो मान लीजिए हम 2 कार्बन ले रहे हैं या फिर 3, आपकी मर्जी, चाहे जो ले लीजिए आप। तो यहां से मान लीजिए हमने CN की जगह पर मैंने 3 ले लिया, CN प्लस H है, ये है, H के साथ 2 है। N की वैल्यू वो होती है जो कार्बन की संख्या होती है।
n की वैल्यू वो होती है जो कार्बन की संख्या होती है। तो कार्बन की संख्या क्या है 3, तो गुणे 3, और फार्मूले में क्या है +2, तो क्या हो जाएगा +2। आगे करते हैं तो C3 2 दूना 3 दूना 6, 6 2 8, H8। तो बाबू देखो C3H8 एक मतलब 3 दूना 6 2 8, एक मतलब ये समझो ना ध्यान से, 3 दूना है 3 का डबल और +2 जुड़ा हुआ है, तो इसमें से किस फार्मूले पे 2 जोड़ रहा है, इस पे जोड़ रहा है। देखो 2 दूना 4 +2 इसमें, देखो 3 का डबल 6, 6 2 8, 6 2 8, तो इस पे बैठ रहा है। तो बाबू जी इस पे बैठ रहा है तो कार्बन कितने को बोलते हैं प्रोप को, क्या लिखेंगे प्रो, ठीक। अब एन पे जुड़ा है एन, एल्केन एन, तो एन लिख दो, एन क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कोई आपको दे दे C2H6, C2H6 आप आराम से कह सकते हैं 4 दूना 8, देखो 2 दूना 4 यानी 2 का डबल 4, 4 में 2 और जुड़ा है 6, तो 2 और किस में जुड़ा है एल्केन में, तो आप इसे क्या नहीं कह सकते हैं 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथ, तो क्या बोलेंगे ए, अब एन है तो एन, एथेन, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। आप देखते ही धड़ाक से बता सकते हैं, 2 मतलब कार्बन का डबल करो और 2 जोड़ दो तो एल्कीन में जाएगा, कार्बन का खाली डबल करो तो एल्कीन में आएगा, कार्बन का डबल करके 2 घटा दो तो एल्काइन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप अच्छे समझ गए होंगे, है नहीं। अब जैसे मैं इसको बोल दूं 2 दूना 4 ऐसे C2H2, C2H2, तो बाबू इसको समझो ना, तो 2 का डबल कितना हुआ होगा इस फार्मूले से 2 दूना 4 यानी CN यानी C2H2 गुणे 2 -2, तो C2 2 दूना 4 और -2, तो क्या C2H2 मैंने यही दिया था, यानी 2 का डबल यानी कार्बन का डबल, अगर उसमें 2 जोड़ दिया तो ये, खाली डबल किया तो ये, अगर 2 घटा दिया तो ये, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन ये सब करने से पहले बबुआ ये चीज़ें जरूर याद होना चाहिए, ठीक। आगे समझते हैं। अब इसको देखो, जब इस तरह के बांड अगर डबल बांड ट्रिपल बांड ऐसे वगैरह दिया हो तो बेटा याद रखना इस चीज़ को कि इसमें ना जो कार्बन आप गिनेंगे तो उधर से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो समझते हैं नजदीक किधर से है, यहाँ पहले नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पर है कि नहीं। तो क्या इसको हम ऐसे गिनेंगे, तब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 नंबर पर है तो यहाँ पर 1 लिख दें, और डबल बांड को क्या बोलते हैं इन, क्या इसको 1 इन बोल सकते हैं कि नहीं, 1 इन, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर 4, और डबल बांड को इन, 1 4 इन। अब जब दोनों एक के है, जब देखो ये भी डबल बांड का ये भी डबल बांड का है, तो 2 4 यानी जब 2 क्रियात्मक समूह एक के हो तब उसके साथ डाई लगता है, 2 रहेगा तो डाई और 3 रहेगा तो ट्राई, ठीक है। अब कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं हेक्स, ठीक। या इसे आप कह सकते हैं 2 एक ही है ना, 1 2 डाई इन, ध्यान से देखो 1 2 यानी 1 2, अरे 2 नहीं 1 2 1 4 है, 1 4 होगा चौथे स्थान पर ना, तो 1 4, जब एक की चीज या 2 बार आई है तो डाई, और इन तो है ये है दोनों में इन, 1 4 डाई इन हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स। या कह सकते हैं 1 4 डाई, अब हेक्स है इसके साथ जोड़ दीजिए हेक्सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सीन। चाहे तो ये कर लीजिए चाहे तो ये वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हैं, एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान। आगे देखते हैं बेटा, इसके देख लेते हैं। इसमें देखो क्रियात्मक समूह नजदीक किधर है, इधर है, तो इधर से गणना करें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। देखो गौर से, 3 बांड ट्रिपल बांड को क्या बोलते हैं आइन, तो बाबू इसको आइन लिख दें, 1
आइन। आगे 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। अब कार्बन कितना हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? 5 पेंट। तो पेंट ही बोले, 5 कहें लिखे? पेंट। ये भी सही है। या कह के आप इसको लिख सकते हैं, या आप कहेंगे 3 इन। देखो 3 इन, और इसको इसके साथ जोड़ दो, 1 पेंटाइन। देखो 3 इन, 1 पेंट के साथ आइन जोड़ दो, पेंटाइन। या कह सकते हैं, कुल कुछ कहो सब सही है, तोड़ के लिखो तभी सही है, जोड़ के लिखो तभी सही है। या फिर आप कह सकते हैं 1 आइन और 3 पेंटीन। क्या कह सकते हैं? 3 पेंटीन, पेंटीन, 3 पेंटीन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बेटा? जिधर से अनुलग्न पहले हो, क्रियात्मक समूह पहले हो, उसको पहले लिखते हैं। अब इसमें गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, दोनों तरफ नहीं करना। एक यहाँ 2 3 4 5, तो खाली कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, और एन को एन बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब लास्ट वाला चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या? अब इसी तरह कितनों भी आया आप बना सकते हैं, कुछ भी आया आप बना सकते हैं। डबल बांड है, ट्रिपल बांड है, चच्चट हो आ जाए, सतवा में 55 हो आ जाए, कोई अब दिक्कत तो नहीं, आप करिए सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा। आगे पढ़ते हैं इसको। अब इधर से देखो कि गणना करो किधर से नजदीक है, इधर से किधर से? इधर से नजदीक लग रहा है। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो बाबू 1 2, तो 2 और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, 2 आइन। कितना हो गया? देखो दूसरे नंबर पर है तो 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब कार्बन को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 तो आइन, पेंट कह सकते हैं, पेंट। या 2 पेंटाइन, क्या कह सकते हैं? 2 पेंटाइन। क्या कह सकते हैं बेटा? 2 पेंटाइन। क्या ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमें लगता है एकदम अच्छे से आ गई होंगी। बाबू ये करने से पहले आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा गड़बड़ा जाएगा।